गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ज्योमेट्री के बारे में। सबसे पहले ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने से पहले ये जान लो कि ज्योमेट्री है क्या। ज्योमेट्री यानी ए ब्रांच दैट डील्स विथ मेजरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फिगर्स, यानी मैथमेटिक्स का वो पार्ट या वो भाग जो किसके बारे में अध्ययन करता है, मेजरमेंट यानी नाप के बारे में, नाप जोख के बारे में करता है। किसके, फिगर के कंस्ट्रक्शन के बारे में, यानी किसी भी टाइप का फिगर हो अगर उसके मेजरमेंट की बात की जाए, उसके नाप की बात की जाए, उसको नापने की बात की जाए, तो उसको जो जिस पार्ट में मैथमेटिक्स के जिस पार्ट में हम लोग उसका अध्ययन करते हैं वो बेसिकली क्या कहलाता है, ज्योमेट्री कहलाता है। तो बेसिक ज्योमेट्री कहने का मतलब क्या हुआ कि ज्योमेट्री टर्म्स क्या है, ज्योमेट्री के अंदर किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, यानी किस किस चीज़ की स्टडी की जाती है, और उसमें कौन कौन सा मेन पॉइंट्स हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना होगा जो आगे की क्लासेस और हमें फ्यूचर में भी काम देंगे। तो चलो आज हम लोग एकदम जीरो से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ज्योमेट्री क्या है, ये मैंने अभी तुरंत बताया कि ज्योमेट्री क्या है, मैथमेटिक्स का वो पार्ट है जिसमें कि हम लोग अध्ययन करते हैं किसी भी फिगर के कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसके मेजरमेंट के बारे में। तो सबसे पहले किसी भी फिगर का, जब हम कोई फिगर के बारे में बात करते हैं तो फिगर में सबसे पहला एंड सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी पॉइंट का। पॉइंट, अब पॉइंट क्या, सबसे पहले आप लोग देखोगे एक पॉइंट से, यानी आप किसी भी पॉइंट को, पेन को अगर कहीं भी रखोगे तो सबसे छोटा वाला जो पार्ट बनता है वो होता है पॉइंट, नीब पॉइंट जिसको आप लोग कहते हो। आप देखोगे पेन के सबसे ऊपर में अपर पार्ट में होता है एक छोटा सा पॉइंट, उसको पॉइंट कहते हो। उसी तरह जब एक होता है क्या, लाइन, पॉइंट, कई सारे पॉइंट्स को मिलाया जाता है एक स्ट्रेट वे में तो क्या बनता है, पॉइंट बनता है, लाइन बनता है। और लाइन का एक छोटा सा हिस्सा लाइन सेगमेंट कहलाता है। लाइन सेगमेंट के ही रूप में एक होता है रे, जिसके एक साइड को एक्सटेंड किया जा सकता है, उसको रे कहते हैं। और उसी रे से बनता है प्लेन, प्लेन से बनता है 3D पिक्चर। इसके आगे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पॉइंट क्या है, डेफिनेशन के साथ में सबसे पहले समझ लेते हैं। तो पॉइंट का है एक मार्क मतलब एक पहचान, और पोजीशन दैट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। एक ऐसा पहचान, एक ऐसा बिंदु, एक ऐसी स्थिति जिसका ना तो कोई लेंथ हो, ना कोई ब्रेथ हो, ना कोई चौड़ाई, ना कोई मोटाई और ना ही कोई ऊंचाई हो, वो क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है, यानी बिंदु कहलाता है। बिंदु में क्या होता है, ए पॉइंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। किसी भी पॉइंट को, अगर एक पॉइंट को डालते हैं तो एक पॉइंट छोटा, सबसे छोटा पार्ट जो पॉइंट्स होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है फिगर का। तो आप देखोगे किसी भी पॉइंट का ना तो ब्रेथ हो सकता है ना लेंथ, ये भी मैंने तुरंत बताया। बट एक आप इसको क्या, एक नोट हमेशा ध्यान देने वाली बात क्या है, किसी भी पॉइंट को हम जब डिनोट करते हैं किसी फिगर में तो उसको हमेशा अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ये हमेशा आप लोग याद रखो। तो क्या है, ए पॉइंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर सच एज पॉइंट ए, पॉइंट बी, और इसको पढ़ा जाता है पॉइंट ए, पॉइंट बी। आप पॉइंट सी बोलो, जैसे ये पॉइंट हो जाएगा सी, ये पॉइंट हो जाएगा ई, या पॉइंट एफ, ए से लेकर जेड तक किसी भी लेटर से आप शो करो, बट होना क्या चाहिए, पॉइंट हमेशा कैपिटल लेटर में। एक पहला पॉइंट। अब पॉइंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री में लाइन के बारे में। तो लाइन क्या है, अगर हम लाइन को बेसिकली समझना चाहें तो आप लिख सकते हो या समझ सकते हो कि दो पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट, तो क्या है लाइन, क्या है, स्ट्रेट पाथ। पाथ मीन्स होता है रास्ता, एक सीधा रास्ता जो कि 2 पॉइंट्स के बीच होता है। अब सीधा रास्ता है और जो ये दोनों पॉइंट्स के बीच को मिला दे। अब ये देखो, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स के बीच में सीधा रास्ता है, और ये दोनों को मिलाने वाला जो पॉइंट लाइन है, ये हो गया क्या, लाइन कहलाया। इस लाइन का कुछ खासियत होता है, यानी कुछ उसमें इंपॉर्टेंट रूल होते हैं जिसके कारण इसको पहचाना जा सकता है कि ये लाइन। तो लाइन का सबसे पहला फैक्ट क्या है कि नाइदर विथ और नॉर थिकनेस, यानी कि इस लाइन में, किसी भी लाइन में न तो लंबाई होती है, न तो मोटाई होती है और न ही चौड़ाई होती है, बस लंबाई होती है। ये याद रखना है सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इट हैज़ लेंथ ओनली, इसमें सिर्फ लेंथ होती है, अभी हम तुरंत बताए। तीसरा पॉइंट है इट एक्सटेंड और इन्फिनिटली
इन बोथ द डायरेक्शन, यानी लाइन को दोनों डायरेक्शन में, जैसे पॉइंट ए है और पॉइंट बी है के पॉइंट से मिलाने वाले लाइन डिस्टेंस को जो हम डिनोट किए जिस लाइन से जिस तरीके से मिला है, वो रास्ता जो था वो क्या कहलाया, मैंने लाइन कहलाया, और दो पॉइंट से होकर वो गुजरा ए और बी, तो हम लोग इसको बोलेंगे ए बी लाइन। और इसको शो कैसे करेंगे, ए बी लाइन, इस तरह एरो करके, तो ये हो जाएगा ए बी लाइन। सेकेंड है फैक्ट्स। अब फैक्ट्स में थर्ड में क्या है कि नो इंच पॉइंट्स। अब लाइन को दोनों ओर एक्सटेंड किया जा सकता है, ये हमेशा याद रखना, किसी भी लाइन को दोनों साइड एक्सटेंड यानी बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम ये कहा भी जाता है कि लाइन हैज़ नो लिमिट पॉइंट, नो लास्ट पॉइंट, यानी लाइन को कोई भी लास्ट पॉइंट, अंतिम बिंदु नहीं होता उसका, हम उसको लेंथ को मेजर नहीं कर सकते हैं, किसी भी लाइन सेगमेंट को कर सकते हैं बट लाइन को नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है पॉइंट्स, कौन सा, उसके बाद पॉइंट्स आता है हम लोग का उसके बाद पॉइंट्स ये प्लेन। अब लाइन से आप लोग देखे होंगे कई सारे लाइंस को जब मिलाया जाता है तो या लाइन को या पॉइंट को तो हम लोग प्लेन बनता है। तो प्लेन क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज प्लेन। तो प्लेन क्या है, प्लेन वो उड़ने वाला प्लेन नहीं, प्लेन मतलब फिगर में प्लेन क्या है वो बताना है। तो प्लेन क्या है, ए प्लेन इज ए स्मूथ पार्ट फ्लैट, स्मूथ फ्लैट सरफेस। स्मूथ फ्लैट सरफेस मतलब एकदम चिकना, फ्लैट यानी समतल सरफेस हो जो कि बढ़ाया जा सकता है इनडिफिनिटली, बहुत लंबा, इनडिफिनिटली मतलब अनंत रूप से, कोई डिफिनिट नहीं है, अनंत रूप से, इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी पॉइंट में। अब देखो एक पॉइंट, 3-4 पॉइंट ले ली, और ये भी याद रखना कभी भी प्लेन जो है कई सारे पॉइंट से मिलके बना होता है, प्लेन कई सारे पॉइंट से मिलके बना होता है, इसलिए इसके फैक्ट में कहा भी गया है कि ए प्लेन इज मेड अप ऑफ इन्फिनिट पॉइंट्स, मतलब एक प्लेन जो है कई सारे पॉइंट से मिलके बना होता है। दूसरा है ए प्लेन हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ बट नो थिकनेस। प्लेन को लेंथ और ब्रेथ तो होता है बट थिकनेस नहीं होता है। आप देखो, आप ये पेपर देख रहे हो जिसमें मैंने लिखा है, ये प्लेन का एक एग्जांपल हो सकता है बट इसमें इसको हम प्लेन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें एक थिकनेस है। कुछ भी थिकनेस जब हो जाए किसी प्लेन में तो उसको हम किसी भी डायग्राम में, तो आप हम उसको प्लेन नहीं कर सकते, यानी उसमें थिकनेस नहीं होती। ये हमेशा याद रखोगे, प्लेन में थिकनेस नहीं होता है, ठीक। अब उसके बाद ए प्लेन हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ बट नॉट थिकनेस, ये हो गया। उसके बाद जस्ट लाइक लाइन ओनली ए पार्ट ऑफ ए प्लेन कैन बी ड्रॉन, यानी अब देखो लाइन में अभी तुरंत में हमने बताया था क्या, लाइन में जैसे लाइन में कोई थिकनेस नहीं होता है, मोटाई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती है, सिर्फ लंबाई होती है। उसी तरह प्लेन में भी क्या होता है, सिर्फ लंबाई चौड़ाई होता है, लंबाई चौड़ाई होता है लेकिन ऊंचाई नहीं होती है। लाइन में भी कोई ऊंचाई नहीं होता, तो वही बोला गया है कि जस्ट लाइक अ लाइन, लाइन की तरह ओनली ए पार्ट ऑफ ए प्लेन, प्लेन का एक पार्ट होता है कैन बी ड्रॉन, एक पार्ट हम लोग ड्रॉन कर सकते हैं, मतलब एक भाग, एक ही हिस्से को दिखा सकते हैं। अब जैसे ये पिक्चर देखो, इस पिक्चर को मैंने एक शो किया। अब किसी भी प्लेन को स्मॉल लेटर से इंडिकेट किया जाता है, जैसे प्लेन ए, प्लेन बी, प्लेन सी, और अभी तुरंत मैंने बताया था क्या कि एक प्लेन कई सारे पॉइंट से मिलके बना होता है। ये सारा आप लोग पॉइंट ध्यान रखोगे। अब एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है आपके क्लास 5 और क्लास 6 के लिए, आगे के क्लास के बच्चों के लिए तो ये जानते होंगे आप लोग, बट नहीं जानते हो तो देख लो। कोलिनियर पॉइंट्स आप लोग बहुत बार सुने होंगे, ये 10th में भी है। कोलिनियर पॉइंट्स ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स उस पॉइंट को कहते हैं जब एक ही लाइन में, लाइन तो आप लोग जानते हैं किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए, याद रखना। किसी भी लाइन को मिलाने के लिए या बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट्स, तभी हम लोग इस लाइन को फॉर्म कर सकते हैं। चाहे वो छोटा हो, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होगा, यानी 2 पॉइंट्स होगा तब तो बीच का डिस्टेंस होगा, तो मिनिमम कितना पॉइंट्स होना चाहिए, 2 पॉइंट्स होना चाहिए। तो अब क्या है कोलिनियर पॉइंट्स, तो कोलिनियर पॉइंट्स किसको कहते हैं भाई, तो जब एक लाइन पे 2-3 से ज़्यादा, अब 1-2 हो गया, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, यानी एक ही लाइन पे जब 2 या 3 से ज़्यादा पॉइंट हो, लाइन पर बोल रहे हैं, लाइन के ऊपर नीचे नहीं, लाइन पर, यानी इस लाइन के ठीक ऊपर एक ही लाइन पर, तो ये सारे पॉइंट्स को उस लाइन का कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। जैसे
अब जैसे ए बी लाइन है, अब देखो यहाँ पे मैंने ए और बी के बीच में एक डिस्टेंस गपाया और ये आप साफ देख रहे हो, इसमें विथनेस आ जाती है, यानी चौड़ाई आ जाती है, तो इसको हम लोग लाइन नहीं कहेंगे, ये लाइन नहीं है। अब यहाँ पे ए देखो, ए और बी के बीच में 2 पॉइंट्स है और ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को दिखा सकते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं ए बी लाइन। तो ए बी लाइन को हम शो कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे, ए बी लाइन, ठीक है। तो ये लाइन को हम शो कर सकते हैं। अब क्या, 3 और मोर पॉइंट्स इन अ प्लेन आर सेड टू बी कोलिनियर। जब एक ही लाइन पर 3 या 3 से ज़्यादा लाइन पॉइंट्स हो तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे, समझ गए। जैसे कि हम कह सकते हैं ए बी लाइन पर ये डॉट दे दिए, ये डॉट दे दिए, सी और डी क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। तो सी और डी क्या हो गया, कोलिनियर पॉइंट्स, किस पे, ए बी लाइन पर। ये चीज़ समझिए। उसके बाद क्या है, कोई पूछे आपको इंसिडेंस प्रॉपर्टीज क्या है। इंसिडेंस प्रॉपर्टीज कहने का मतलब पॉइंट्स और लाइन के बीच में जब रिलेशनशिप दिखाया जाता है तो उसको कहते हैं इंसिडेंस प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब होता है गुण, इंसिडेंस मतलब क्या हो गया, लाइन और पॉइंट्स के बीच का रिलेशन, और प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया गुण, यानी लाइन और रेखा और बिंदु के बीच में संबंध स्थापित करते हुए इसको गुण को दर्शाना, क्या क्या इंसिडेंस प्रॉपर्टीज कहलाया। नोट, याद रखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टीज है इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन कैन बी पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से होके, एक किसी खास सर्टन पॉइंट से होके कई सारा लाइन जा सकता है। मैक्सिमम हम नहीं कह सकते हैं कि इतना, इन्फिनाइट मतलब अनंत, अनंत मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता, आपका जितना मन चाहे उतना पास कर सकते हो। उसी तरह सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टीज यानी सेकेंड गुण क्या है, वन लाइन पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी 2 अलग अलग पॉइंट्स के बीच में, 2 अलग अलग पॉइंट्स के बीच में केवल एक लाइन पास हो सकता है जो वो दोनों लाइन को, दोनों बिंदु को काटे, यानी दोनों बिंदु को मिलाए। आप इसको सीधा समझ सकते हो कि 2 बिंदु के बीच में केवल एक लाइन खींचा जा सकता है, ठीक है। यानी अगर एक बिंदु के कैसे भी खींचो, पॉइंट्स कहीं भी रहे, आप यही एक ही लाइन पॉइंट कर सकते हो जो आपको दोनों बिंदु को काटे। अगर दूसरा लाइन पॉइंट करोगे तो वो दूसरा लाइन क्या होगा, पॉइंट से ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, तो सिर्फ एक बिंदु कर सकते हो। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज है। उसके बाद है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग मतलब होता है काटने वाला, इंटरसेक्टिंग मतलब काटने वाला। जब एक लाइन किसी दूसरे लाइन को किसी बिंदु पर काट दे तो वो क्या कहलाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग मतलब काटने वाला, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटने वाला। इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा विशेष के लिए। अभी आगे बढ़ते हैं, फिर जो प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में डालोगे और वीडियो को कंप्लीट देखोगे।